ठीक है, कर लो मनमानी। वैसे भी आप पेरेंट्स का बर्थ राइट होता है। बाय द वे, आपको पता है पापा ने मेरे फॉर्म पे साइन कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू इन। क्या? आई मीन इंग्लैंड। तुम्हें पापा कहाँ मिले और कब उन्होंने? जहाँ चाह वहाँ राह, यही कहा था ना आपने मुझे, तो मैंने अपनी राह ढूंढ ली है। अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये क्या बात हुई? बिना डिस्कस किए ही साइन कर दिया? एक बार डिस्कस तो करना चाहिए था ना। हाँ मम्मा, बात तो गलत है, पर अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो मैं जाकर रहूंगा। मे बी नेक्स्ट टाइम आई आस्क यू। नैतिक से तो मैं घर जाके बात करूंगी। फिलहाल आप बताइए, आपका असाइनमेंट कहाँ है? आई वांट योर असाइनमेंट। वो असाइनमेंट, ओह शूट, मेरा टाइम हो गया मम्मा, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। ओके? नैतिक, हाँ? आपने क्यों डुगू को जाने की परमिशन दी? हाँ, मुझसे तो हमेशा कहते हैं कि कुछ भी करना हो तो डिस्कस करके करो, तो फिर मुझसे बिना डिस्कस किए आपने उसे कैसे जाने दिया? और अक्षरा, हो गया ना, अब जाने दीजिए उसे। ऐसे कैसे जाने दूं नैतिक? पहले तो आप मना कर रहे थे और अब अचानक से आपने हाँ, अक्षरा, पहले मैंने कहा था, लेकिन अपने बेटे को जानती है ना, इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है वो। जरूर कुछ ना कुछ करेगा वो। हाँ, तो जब करता तब देखी जाती ना, अभी से क्यों आपने? अक्षरा, इट्स ओके। आज मूड थोड़ा अलग है, दत्ता जी की बरसी है, इसलिए मन थोड़ा उदास है, इसलिए सोचा कि हाँ, ये बहुत अच्छा है ना। मतलब मैं डुगू के लिए कुछ करूं, उसकी साइड लूं, तो कहेंगे मैं उसे सर पे चढ़ा रही हूँ। और आप बाप बेटे दोनों अचानक से कब एक टीम में हो जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। बस गधों की तरह उल्लू बनती रह जाती हूँ। अक्षरा, गधों की तरह उल्लू कैसे बन सकती हैं आप भी ना। आपको बहुत हंसी आ रही है ना नैतिक? आपने बात ही ऐसे की। और आप जो कर रहे हैं वो? अच्छा चलिए, अब आप शांत हो जाइए, वरना मेरा ये जो कोल्ड स्टोरेज है ना, ये हॉट हो जाएगा, सारी बर्फ पिघल जाएगी यहाँ की। बहुत मजाक सूझ रहा ना आपको नैतिक, पर मैं मजाक के मूड में ना बिल्कुल नहीं हूँ। डुगू लंदन नहीं जाएगा बस। अरे लेकिन क्यों? हमेशा उसकी सिफारिश करती रहती हैं, तो आज उसकी साइड क्यों नहीं ले रही आप? आप ना, देखिए देखिए, फोन है। हेलो, हेलो। अक्षरा, दीदी, I am sorry, अक्षरा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। इतने सालों तक तुम्हें दोषी ठहराती रही। आज जब मुझ पर वो परिस्थिति आई तब एहसास हुआ कि तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी। दीदी, हाँ नैतिक, हेलो नैतिक बोल, नंदिनी सुन रही है। दीदी, आप ठीक है ना? आज इतने सालों बाद तो ठीक हुई है दोस्त। तू चिंता मत कर, मैं हूं उनके साथ। हम कुछ देर में फोन करते हैं। थैंक्स दीदी, हमें माफ करने के लिए। अक्षरा, अक्षरा,
आपने सुना दीदी ने क्या कहा? इतने सालों बाद दीदी ने मुझसे कहा कि मेरी गलती नहीं थी। हाँ अक्षरा, मैंने सुना। किसी ने तो हमें समझा। जैसे दीदी समझी है ना नैतिक, अब देखना एक दिन भाभी माँ भी हमें समझेंगी और फिर मुझसे बात करेंगी नैतिक। मुझे पूरा यकीन है ऐसा हो सकता है ना नैतिक? बोलिए। जैसे दीदी समझी कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं थी, हो सकता है ना? अब तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। आज दीदी ने हमें समझा है। शायद एक दिन भाभी माँ भी हमें समझ जाए। और फिर नैतिक एक दिन भाभी माँ हमें घर बुला ले, हो सकता है ना? हाँ? हमसे बात करने लगे, हमें वापस बुला ले। मैंने आपसे कहा था ना, ये सब टेम्पररी है। ये घर, ये वनवास, यहाँ की हर चीज टेम्पररी है नैतिक। यहाँ तक कि भाभी माँ का गुस्सा, वो भी टेम्पररी है। हमारा परमानेंट एड्रेस वही है नैतिक, और हम वहाँ वापस जा रहे हैं। हम वापस जा रहे हैं नैतिक, हम वापस जा रहे हैं। कितनी बेवकूफ थी ना मैं मोहित। इतने साल किस गलतफहमी में जीती रही। अपने भाई और भाभी को उस गलती की सजा देती रही जो उन्होंने की नहीं थी। कैसे करूंगी अपनी इस गलती का प्रायश्चित? कैसे करूंगी इतने सालों की भरपाई? एहसास से बड़ा कोई पछतावा नहीं होता, और ना ही प्रायश्चित। जो हुआ अच्छा नहीं हो, लेकिन शुक्र मनाना चाहिए हमें इस बात का कि हमने अपनी पूरी जिंदगी नहीं निकाल दी इसमें। देर से ही सही सुधार ली हमने अपनी गलती। बहुत खुशकिस्मत है हम, वरना नंदिनी कभी कभी पूरी जिंदगी निकल जाती है और लोगों को एहसास ही नहीं होता। बस एक बार भाभी माँ मुझे मौका दे, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। बस एक बार वो मुझ पे भरोसा करे नैतिक, बस एक बार। होगा अक्षरा, वो भी होगा। हाँ नैतिक, अब तो मेरी उम्मीद भी पहले से कई गुना बढ़ गई है। भगवान ने चाहा तो वो दिन बहुत जल्द आएगा। हाँ, लेकिन कभी कभी हालात सच को झूठ और झूठ को सच बना देते हैं, और हमारे अपने भी हम पर भरोसा नहीं कर पाते। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है नैतिक, पर इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। पूरा सच बताऊंगी भाभी माँ को। उसके लिए भले ही मुझे उनके हाथ पैर जोड़ने पड़े, मिन्नतें करनी पड़े, मैं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि वो जाने उस दिन क्या हुआ था, ताकि उनका दुख भी कम होने तक। इतने साल बीत गए, लेकिन कैसे याद ताजा है ना उस दिन की। एक पल की याद ताजा है नैतिक। कितना मनहूस दिन था वो। अक्षर, आप साथ में जाइए, मैं एम्बुलेंस को फॉलो करता हूँ। दत्ता जी।
एक सेकंड, घबराइए नहीं। घबराइए मत, सब ठीक है। आपका फैसला बिल्कुल सही था। टाइमली एड मिल जाने से ये बच सकते हैं। दादाजी, दादाजी, सुना ना आपने डॉक्टर ने क्या कहा? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हिम्मत रखिए, जैसे आपने हमेशा हिम्मत दी है ना दादाजी, वैसे ही हिम्मत आपको रखनी है। हिम्मत मत हारिएगा दादाजी, हम हैं आपके साथ। दादाजी, आप हिम्मत नहीं हारेंगे, आप हौसला रख। मामा, क्या हुआ आपको? सब ठीक है ना? आप रो क्यों रही हो? नहीं, वो कुछ नहीं, बस ऐसे। बता दीजिए ना अक्षरा, अब क्या छुपाना? ये बड़ा हो गया। वो क्या है कि तुम्हारी मम्मा और मेरे बीच ना झगड़ा हो गया और वो अपसेट है। हाँ डुगू, ये तुम्हारे पापा है ना, मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगी नैतिक। अरे लेकिन क्यों? मैं सॉरी बोल चुका हूँ, तो आप क्यों बात नहीं करेंगी? तो फिर भी आप जो आप लोग शायद भूल रहे हैं कि आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और अब ए सर्टिफिकेट की मूवीज भी देख सकता हूँ मैं। आई मीन अब मैं बच्चा नहीं रहा, तो डोंट ट्राई टू फूल मी। अगर आपको मुझे नहीं बताना तो इट्स ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। पर आप मुझे बुद्धू मत समझिए, बहुत स्टूपिड लगता है ये सब। एनीवे, ये लीजिए, शेरगिल आंटी मिली थी, उन्होंने आपको ये देने के लिए कहा था, इसलिए आया था मैं। प्रार्थना कीजिए अक्षरा, नक्शे सवालों का जवाब देने का दिन भागमा की माफी के दिन से पहले ना आ जाए। सरिता जी, फिटिंग की तो आप चिंता ही मत कीजिए। बाय गॉड, ऐसी फिटिंग करके दूंगी ना मैं आपको कि आपको मजा आ जाएगा। हाँ हाँ, तो आप मंगलवार को मुझे कॉल कर लेना ना। अगर आपके कपड़े तैयार होंगे तो मैं आपको बता दूंगी। नमस्ते। जसमीत, कितनी गलत बात है ये। क्या हुआ भाभी? सरिता आंटी पहले मेरी क्लाइंट थी। भाभी, मैंने उनसे नहीं कहा कि मुझसे कपड़े बनवाए। पर तुम ये कह सकती थी ना कि आप मेरी भाभी की क्लाइंट हो। कमाल कर रहे हो भाभी, आप ऐसा करते क्या अगर मेरी जगह होते तो? मतलब कोई तुम्हारे पास कपड़े बनवाने आए तो तुम मुझसे कह दो, अरे नहीं भैया, तू किसी और से कपड़े बनवा ले क्योंकि तू मेरा क्लाइंट नहीं है। हाँ, पर ये तो दूसरे का क्लाइंट तोड़ने वाली बात थी ना। पहले बिजनेस अलग किया और अब ये। भाभी प्लीज, ये बिजनेस अलग होने का दोष ना आप मेरे पे मत डालिए। मेरी वजह से नहीं अलग हुए हैं हम, और सच क्या है ये आप भी जानती। प्लीज भाभी, पुरानी बातें बार बार मत दोहराया कीजिए। मुझे भी कोई शौक नहीं है पुरानी बातें दोहराने का, लेकिन बिजनेस के ना कुछ एथिक्स होते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो भाभी, आपको भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके कस्टमर्स दूसरों के पास जाए। प्लीज भाभी, इन बातों पे ध्यान देने से अच्छा ना आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। मम्मा, बहुत भूख लगी है, कुछ इंटरेस्टिंग है खाने को? हाँ है बेटा, बहुत सारी चीजें हैं, गाजर है, खीरा है। 2-3 दिन ये सब खाने के लिए कहा है ना बेटा। लड़के वाले देखने आएंगे, थोड़ी तो पतली हो जाओ। और ये क्या दाने हो गए हैं तुम्हारे फेस में, उपटन क्यों नहीं लगाती हो? मम्मा, उन्हें बहू चाहिए या कोई स्किन क्रीम की मॉडल? तुमसे ना सिर्फ बातें करवा लो। निक, तूने कितनी शॉपिंग की है यार? बहुत सालों बाद इंडिया जा रहा हूँ ना, सबके लिए कुछ ना कुछ तो लेना ही था। एनीवे, तू मुझे ये बता, तूने ऐसा क्या मैजिक किया अपने डैड पे कि वो मान गए और साइन कर दी? ये मेरी माँ ट्रिक का कमाल तो नहीं है। सी, आई टोल्ड यू, ये मॉम्स ना बहुत स्वीट होती है। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि उनका सही यूज कैसे किया जाए। एनीवेज, हाँ, तेरी मॉम के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। तू ठीक तो है ना? या क्यों? तेरी मॉम इतनी स्वीट है यार, उन्होंने तेरे डैड को पटाया। सो दिस इज फॉर हर, एंड उनको कहना कि संजू ने थैंक्स बोला मेरे बेस्ट बडी को मेरे साथ इंडिया भेजने के लिए। इंडिया नहीं, लंदन। ओह या, सॉरी। एनीवेज, गिव इट टू हर। इतने सालों बाद आपसे बात करके दीदी, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है अक्षरा। कितने साल बीत गए, सब कुछ बदल गया। हमारे बच्चे बड़े हो गए और हम लोग बूढ़े। अब भाभी, मैं बूढ़ा नहीं हुआ, ये हुई है बूढ़ी। मैं अभी भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही हूँ। तू तो पैदा ही ऐसे हुआ है और हमेशा ऐसे ही रहेगा, है ना? बिल्कुल भाई, दिल जवान होना चाहिए, उम्र का क्या है, वो तो बस गिनती है। अब वैसे भाभी, हम सच में बहुत खुश हैं कि आपने पहली बार अपने लिए कुछ किया है।
सच में अक्षरा बहुत अच्छा किया तुमने। हम औरतें अपनी जिंदगी के इतने साल बच्चों में और फैमिली में ही बिता देते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास कुछ होता ही नहीं करने के लिए। पहले तो मैं बहुत डर रही थी दीदी, पर फिर धीरे धीरे जब नैतिक का सपोर्ट मिला तो अच्छा लगा। नैतिक ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरा बहुत साथ दिया है। क्योंकि तुम्हारा कोई भी फैसला गलत था ही नहीं अक्षरा, इसलिए तो हमेशा तुम्हारा साथ देता रहा। और मुझे गर्व है कि वो मेरा भाई है, लेकिन अपने ऊपर शर्मिंदगी भी है कि मैं तुम्हें ठीक से समझ ही नहीं पाई। दीदी अब छोड़िए ना इन बातों को, क्यों बार बार आप वो बात दोहरा रही हैं? वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अंत अभी कहाँ भला हुआ है अक्षरा, अभी तो माँ को भी समझाना है, उन्हें भी एहसास होना चाहिए कि जो कुछ भी हुआ वो गलत था। पर तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी और माँ को भी समझाऊंगी। थैंक यू दीदी, भगवान करे जल्दी से सब ठीक हो जाए। जब से यहाँ आई हूँ ना दीदी, उस दिन से लेकर आज तक सिर्फ उसी पल का इंतजार किया है। देखना बहुत जल्दी तुम लोग हमारे साथ होगे। अरे नैतिक, ये फोन नंदिनी ने किया है या भाभी ने? पता नहीं क्यों। भाई देख, मैं ठहरा गरीब आदमी है यार, ये ऐसी आईएसडी का सिलसिला चलता रहा ना तो मेरा तो जरूर बट्टा बैठ जाएगा। वैसे कुछ भी बोल, जब से इन लोग की बातचीत शुरू हुई है ना, हम लोग की जेबें करने लगी हैं। अच्छा, ये मेरा ना फेवरेट टाइम होता है, हफ्ते में एक बार जब हम दोनों मिलकर मंदिर जाते हैं। अब तो हम ज्यादा बार आ सकते हैं नैतिक, अब तो हमारे पास मौका भी है और कारण भी। कैसे? अरे आपने डुगू को लंदन जाने की परमिशन दे दी, इसके लिए भगवान जी को थैंक यू बोलना तो बनता है ना। फिर तो इस बात के लिए भी थैंक यू कहना चाहिए कि मैंने नक्श की धुलाई नहीं की। अच्छा, उसने सिग्नेचर्स फॉर्ज किए और फिर भी मैं। आई नो नैतिक, उसने जो किया वो सही नहीं है, गलत बात की उसने, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसे ये सब करने के लिए मजबूर हमने ही किया है। देखिए नैतिक, वो दिल का बुरा नहीं है और वो बिगड़ा हुआ भी नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। बस पता नहीं क्यों मुझे लगता है उसकी कंपनी शायद ठीक नहीं है, और खास तौर पे से वो लड़की संजू। पोजेसिव? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नैतिक। अच्छा, अपने बेटे की गलतियों के लिए किसी और को दोष देना ठीक बात नहीं है। हो सकता है संजू के पेरेंट्स भी नक्श के लिए ऐसी बातें करते हैं। जी नहीं, मैं जानती हूँ अपने बेटे को। हाँ, बस मुझे ही नहीं जानती हैं आप। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं उतना भी बुरा बात नहीं जितना कि बना दिया गया। किसने कहा आपसे? नहीं, मेरा मतलब है कि किसने कहा कि आप अच्छे पापा नहीं हैं? आप तो दुनिया के बेस्ट पापा हैं। थैंक्स। लेकिन अगर यही बात मेरा बेटा मुझसे कहता ना तो ज्यादा खुशी होती। खैर, बस अब इस बात की खुशी दे दे वो कि जिस चीज के लिए उसे परमिशन दी है उसकी इज्जत रख ले। रखेगा नैतिक, आप ऐसे क्यों? हेलो Sir, I am calling from university. I have called you to inform Naksh Singhania's participation in the exchange program. yes. We have given the permission. Thanks, sir. Your son would be representing the college and going to India. क्या कर रहे हैं ये? Sorry. Yes, I heard you. Thank you so much. Thank you, sir. Have a nice day. कमाल है आपके कॉलेज वाले भी, जब लिखकर दे दिया है मतलब परमिशन दे दी ना। बार बार पता नहीं क्यों फोन कर रहे हैं। नैतिक अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं बेचारे। वैसे हम पेरेंट्स भी ना बहुत अजीब होते हैं, जब कॉलेज वाले कुछ बताते नहीं हैं, फोन नहीं करते, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हम बोलते हैं कितने लापरवाह हैं। और जब बार बार फोन करके हर चीज बताते हैं स्टूडेंट के बारे में, तब हम बोलते हैं फोन पे फोन किए जा रहे हैं। वैसे ये बात भी बिल्कुल सही है। आपके चेहरे पर ये जो खुशियों की चीनी बिखरी हुई है ना, और ये हंसी के पीछे जो नमकीन स्वाद है, और फिर ये जो। भगवान नैतिक, आप भी ना अजीब ही हैं। रेस्टोरेंट क्या चलाते हैं, बीवी को ना राशन की दुकान ही बना दिया है। चलिए अब मंदिर आने वाला है, भगवान जी को थैंक यू बोलते हैं और अपनी अगली इच्छा की अर्जी लगा देते हैं। हाँ अक्षर, भाभी माँ से माफी मिल जाए उसकी अर्जी लगा देते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।